परेशान करते हैं? हाँ, हमको नहीं, पूरे टाटी हाट के महात्माओं को। अच्छा, सभी महात्माओं के सम्मान में हम भूख हड़ताल पे बैठे। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी कब से बैठे हैं भूख हड़ताल? नाराज हैं सर? हाँ, हम साधु संतों के सम्मान में लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये देह रहेगी। और देह जब भगवान ने चली जाएगी तो रह जाएगी, बस शरीर रह जाएगा, देह जीव निकल जाएगा, तो लड़ाई खत्म। और जब तक ये शरीर के अंदर जीव रहेगा, देह जिंदा रहेगी, तो हम बराबर महात्माओं के सम्मान में लड़ाई लड़ेंगे। महात्माओं के ऊपर गुंडियाई करा रहा है तो 24 वर्ष की गुंडियाई निकल जाएगी। तेरे बाप का नहीं है ये जंगल, सतयुग से हमारा है। कितने लोग आए थे महाराज जी? 10-12 लोग थे। डंडा वंडा लेके आए थे? हाँ, 6 फुटा लाठी लाए थे। अच्छा। सब झगड़ा करने पे थे। अच्छा, अच्छा। हाँ। सीताराम दोस्तों अपने चैनल कामतगिरी जर्नी के माध्यम से लगातार हम आपको पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं, जो इस तरह के जंगलों में अकेले कुटिया बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। अभी हम खड़े हैं चित्रकूट के जंगलों के अंदर, मंदाकिनी गंगा नदी के किनारे। आप देख सकते हैं ये मंदाकिनी गंगा नदी बह रही है और इधर साइड काफ़ी विशाल जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर एक महात्मा जी कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधा उनकी कुटिया की ओर। देखते गंगा जी बह रही हैं और गंगा जी के किनारे किनारे हम उन महात्मा की कुटिया की ओर जा रहे हैं, जो इस तरह के घने जंगलों के अंदर अपनी कुटी बनाकर रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी बैठे हुए हैं पत्थर के ऊपर। सीताराम महाराज जी। जय सिया राम। महाराज जी, आप हमें जानकारी मिली है कि भूख हड़ताल में बैठे हैं, नाराज हैं। आपकी नाराजगी का क्या कारण है? नाराजगी का कारण ये है कि वन विभाग के अधिकारी आते हैं और महात्मा लोगों को परेशान करते हैं, कुटिया नहीं बनाने देते हैं। कोई थोड़ा बहुत कुछ निर्माण करता है, कुटिया बनाते हैं पन्नी डाल के, तो बनाने नहीं देते हैं, लकड़ी उखाड़ के फेंक देते हैं खम्भ में, पैसा मांगते हैं। अच्छा। पैसा दो तो तुम पक्की बिल्डिंग बना लो। अच्छा। हाँ, 20,000 रुपया दो, पक्की बिल्डिंग बना लो, फिर वो ढूंढने नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, और पैसा नहीं दो तो पन्नी की भी झोपड़ी नहीं बनाने देंगे तपस्या करने के लिए। तो ये जंगल क्या उनके बाप का है, डिप्टी रेंजर के? जी। ये तो सतयुग से महात्माओं का है, महात्मा लोग यहाँ तपस्या करते चले आ रहे हैं। जी जी। त्रेता युग में यहाँ भगवान राम भी 11.5 वर्ष रहे, तपस्या करी, तो यहाँ तो संतों का है गंगा जी किनारे। और वो डिप्टी रेंजर आता है, वो कहता है हमारा क्या, उसके बाप का है। तो इसीलिए वो पहले आया, तार लगे थे यहाँ आश्रम में, तो तार उखाड़ ले गया। दोबारा आया झकरा लगवा, तो झकरा तोड़ने के लिए तो 10-12 लोगों को लेकर आया और लठ लेके आया 6-6 फुट के। अच्छा। महात्माओं से झगड़ा करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो जब अधिकारी इतनी गुंडियाई दे सकते हैं तो फिर राजा कितना गुंडा होगा? जो देश का राजा है मोदी, नरेंद्र मोदी, जब नरेंद्र मोदी का निर्देश है कर्मचारियों के लिए कि गुंडियाई करो महात्माओं के ऊपर, तो नरेंद्र मोदी कितना बड़ा गुंडा है। और गुंडियाई 2024 में निकल जाएगी मोदी की, किसी राजाओं की गुंडियाई नहीं चली। सतयुग से, सतयुग में हिरण्यकश्यप हुआ था गुंडा, तो नरसिंह भगवान ने धरती पर खम्मा से अवतार लेकर उसको मारा, जो भक्त प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यप। त्रेता युग में रावण गुंडा बना, महात्माओं पे अत्याचार करता था, गरीब लोगों पे अत्याचार करता था। और बाली भी गुंडा बना, वो भी अत्याचार करता था। तो धरती पे आकर भगवान ने, विष्णु भगवान ने राम अवतार लिया मनुष्य रूप में, तो सबका नरसंहार किया। और द्वापर में कंस बना गुंडा राजा, हिंदू ही तो थे ये राजा, तो उसने भी गुंडाई करी। तो भगवान जी को, विष्णु भगवान को किस अवतार लेना पड़ा, मनुष्य रूप में धरती पर आना पड़ा, तो उसका भी कल्याण करना पड़ो कंस का। इसी तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी का कल्याण तय है। कर्मचारियों से महात्मा लोगों को कितना भी परेशान करवा ले नरेंद्र मोदी। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब ट्रेन में महात्मा साधुओं का कोई किराया नहीं लगता था। अच्छा महाराज। हाँ, चाहे जिस बोगी में बैठ जाओ चले जाते थे महात्मा लोग। और नरेंद्र मोदी ने जो ट्रेन की व्यवस्था बदल दी, अब स्टेशन पे भी बिना टिकट महात्मा को बैठने नहीं देते हैं पुलिस वाले। अच्छा। हड़का के भगाते हैं, चल बाबा निकल बाहर, चल बाबा। तो ये साधुओं का अत्याचार कर रहा है नरेंद्र मोदी साधुओं के ऊपर, अकेले विभाग नहीं, हर अधिकारी। सोमवार अमावस्या को हम निकल रहे थे मोटरसाइकिल से प्रिंस महाराज के साथ, तो रामघाट के पुल पे बैरिकेडिंग लगाए थे 2 पुलिस वाले।
तो थोड़ी सी जगह से निकलने दे रहे थे, तो भीड़ चल रही तो मोटरसाइकिल थामनी पड़ेगी। तो एक सिपाही बोल रहा है, ए बाबा बाबा निकाल, जल्दी जल्दी निकाल। क्या भाषा है पुलिस वालों की? कहते महाराज जी जल्दी निकाल लो। कह रहे हैं बाबा निकाल, जल्दी निकाल। ये क्या भाषा है पुलिस वालों की? गुंडियाई है जा? जी जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी के अधिकारियों की। जी। तो पन्नू साहब महाराज ने कहा क्या बोल रहे? तो दूसरा पुलिस वाला उठ के आ गया, वो धमकी देने लगा। तो बताइए, वन विभाग अकेले नहीं, थाने की पुलिस भी गुंडाई देती है महात्माओं के ऊपर। और कर्मचारी अगर दोषी पाए हैं जा रहे तो उनको सबक सिखावे, नौकरी से बर्खास्त करे इसी वक्त। तो आपको यहाँ के वन विभाग के कर्मचारी परेशान करते हैं? हाँ, हमको नहीं, पूरे टाटी हाट के महात्माओं को। अच्छा। सभी महात्माओं के सम्मान में हम भूख हड़ताल पे बैठे। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी कब से बैठे हैं आप भूख हड़ताल में? 15 नवंबर से। 15 नवंबर से महाराज जी बैठे? हाँ। अच्छा। तो आज तो महाराज जी 1 तारीख है, 15 दिन हो गए आपको? हाँ। तो यहीं बैठे रहते हैं? हम कुटिया में रहते हैं। अच्छा। भोजन प्रसाद नहीं पाते हैं। अच्छा, भोजन प्रसाद नहीं करते हैं? नहीं, थोड़ा सा भगवान का जो भोग लगता है, हाँ, थोड़ा सा प्रसाद ने एक जरा सा ले ली बस। अच्छा। क्योंकि भगवान से हमें बुराई नहीं है। हाँ हाँ। भगवान का भोग है तो वो तो थोड़ा लेना ही है, उसी से ही तो शक्ति प्राप्त होगी। तो आपको महाराज जी कैसे परेशान करते हैं? मतलब आपकी कुटिया हटा देते हैं? हाँ, वो उधर जो आश्रम है पन्नूदास महाराज का, हाँ हाँ। तो उसी से हम शिफ्ट हैं। अच्छा। तो उधर मैदान ऊपर पड़ा है, वहाँ गाय आती हैं। अच्छा। जो नरेंद्र मोदी के साढ़ फिर रहे, अच्छा। वो आते हैं। वहाँ हम लोग नीचे आसन लगाते हैं रात में, तो 100 गाय का साढ़ों का झुंड आता है, तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं, महात्मा के ऊपर चढ़ते हैं। पैर पड़ जाएगा तो महात्मा मन नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। तो हम भी सुरक्षा नहीं करेंगे। तो तार लगवाए थे कि गाय यहाँ आश्रम में ना आ पावे। तो रेंजर और डिप्टी रेंजर आया फोर्स लेके, तो तार उखाड़ ले गए। अच्छा। फिर झक्कर लगवा रहे, उससे व्यवस्था बनाई जा रही, सो झक्कर तोड़ भी आ गए। तो पन्नूदास महाराज ने कहा नहीं, हम झक्कर नहीं हटाने देंगे। झक्कर मतलब वो झकरन की बाउंड्री? अच्छा अच्छा अच्छा। जार वार काट हाँ, के कुटिया के चारों तरफ बाउंड्री लगा? हाँ। वो भी नहीं लगाने देते? नहीं। तो बोले हम तो हटाएंगे, उसे तोड़ेंगे। अच्छा। पन्नूदास महाराज बोले नहीं, हम तोड़ने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो डिप्टी रेंजर बोला हमने तुम जैसे 50 महात्मा देख लाए। अच्छा। तो उसके आगे महात्मा की कोई वैल्यू नहीं है कि जो कौन है। जमाने इतनी कही कि तुम जैसे 50 महात्मा देख लाए। हम दूर बैठे थे और उसी दिन हम यहाँ रुके। हम गंगा उस पार गुफा में जाते थे, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर रात में। जी जी जी। तो हमारा वो समय था जाने का, लेकिन उस दिन हनुमान जी ने हमको रोक लिया। कैसे रोक लिया कि उस दिन हमारी तबीयत बिगाड़ दी। अच्छा। हाँ, उस दिन हमें बुखार दे दिया, तो बुखार की वजह से हम उस दिन वहां जाना हमने कैंसिल कर दिया, रुक गए। और वो आया 5 बजे डिप्टी रेंजर, इस समय कोई नहीं मिलेंगे। 5 बजे आया तो हमको भगवान जी ने रोक लिया, हनुमान जी ने। तो पन्नूदास महाराज से हो रही थी जलेबाजी। बोला तुम जैसे 50 महात्मा देख लाए, जा इतनी कही बस। हनुमान जी ने हमें कड़ी थे खड़े, और हम हमने सर रे तेरे बाप का नहीं है ये जंगल, सतयुग से हमारा है। कितने लोग आए थे महाराज जी? 10-12 लोग थे। डंडा वंडा लेके आए थे? हाँ, 6 फुटा लाठी लाए थे। अच्छा। सब झगड़ा करने पे थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो डिप्टी रेंजर बोलो क्या कह रहे? हमने हाँ, हम सही कह रहे, तेरे बाप का नहीं है, सतयुग से महात्माओं का है। महात्मा यहाँ तपस्या करते चले आ रहे हैं, पहाड़िया के उस तरफ है 1300 रखा। सोई वो जार हटाना तो भूल गए। फिर वो जलेबाजी पन्नूदास महाराज से करने लगे। फिर हम भाग आए, हम दूर बैठ गए। फिर हमारे पास आ गए, तो फिर वहां वो वर्दी पकड़ के, और डिप्टी रेंजर कह रहा है इस वर्दी से अलग हो गए, हम जो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे खानदान के, हम उसे खानदान के। तो फिर हनुमान जी ने फिर हमको कर दिया गरम कर दिया। सो हम भी ऐसे लंगोटी में। अच्छा। हमने कहा तो देख ये लगे हमारे बिल्ला। अच्छा। हमारे भगवान के बिल्ला लगे, तेरे सरकार के बिल्ला लगे। अब तो गई वर्दीधारियों में, दोनों में, वर्दी में आजा निपट जाए। सोई बैठे गाड़ी में और भागे चले गए। तो फिर भाग गए महाराज जी? हाँ। अच्छा। तो जब वो वर्दी की हनक दिखा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के नौकर हैं, तो नरेंद्र मोदी से उन्हें हवा होगी, दम होगी, तभी तो इतने बौखलाते हैं महात्माओं के ऊपर। महात्माओं के ऊपर गुंडाई करा रहा है, तो 24 वर्ष की गुंडाई निकल जाएगी। हाँ, हम साधु संतों के सम्मान में लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये देह रहेगी। और देह जब भगवान में चली जाएगी तो रह जाएगी, बस शरीर रह जाएगा, देह जीप निकल जाएगा, तो लड़ाई खत्म।
और जब तक इस शरीर के अंदर जीव रहेगा, ये देह जिंदा रहेगी, तो हम बराबर माताओं के सम्मान में लड़ाई लड़ेंगे। तो देखा दोस्तों संतों की नाराजगी का कारण, संत क्यों नाराज हैं, क्यों अनशन में बैठे हुए हैं, 15 दिन से लगभग परेशान हैं। और तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।